नमस्कार, मैं धर्मपाल कुमावत। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल देश अपडेट है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे आदरणीय पेंशनर भाइयों तथा बहनों, आज मैं आपके सामने केवल किसी एक मुद्दे की चर्चा करने नहीं आया हूं, बल्कि आज मैं उस पीड़ा, उस संघर्ष और उस उम्मीद की बात करने आया हूं जो इस देश के लाखों बुजुर्गों के दिलों में कई वर्षों से पलती आ रही है। साथियों, इंसान का जीवन बहुत लंबा नहीं होता, लेकिन उस जीवन का सबसे कीमती और ऊर्जावान समय उसकी जवानी होती है। और इसी जवानी को इस देश के करोड़ों कर्मचारियों ने अपने निजी आराम से ज्यादा अपने कर्तव्य और काम को समर्पित किया है। उन्होंने सुबह की नींद का त्याग किया, रात की थकान को अनदेखा किया और तपती गर्मी, कड़ाके की सर्दी और मूसलाधार बारिश के बीच भी अपने काम से पीछे नहीं हटे। आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा था कि उनकी यह मेहनत एक दिन उनके बुढ़ापे की ढाल बनेगी। उन्होंने विश्वास किया था कि जब उनके बाल सफेद हो जाएंगे, जब उनके कदम पहले जितने तेज नहीं रहेंगे, जब उनके हाथों की ताकत पहले जैसी नहीं रहेगी, तब उन्हें सहारा मिलेगा, पेंशन का सहारा। दोस्तों, पेंशन केवल एक राशि नहीं होती। यह केवल बैंक खाते में हर महीने आने वाला पैसा नहीं होता, बल्कि यह उस व्यक्ति की मेहनत का सम्मान होती है। यह उसके जीवन भर के योगदान की पहचान होती है। लेकिन आज वास्तविकता क्या है? आज देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स उसी सम्मान और अधिकार के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। वर्षों से वे संघर्ष कर रहे हैं, वर्षों से इंतजार कर रहे हैं और वर्षों से उम्मीद के सहारे बैठे हैं। हर बार कोई नई खबर सामने आती है, हर बार कोई नई तारीख घोषित होती है, हर बार कोई बैठक होती है और हर बार पेंशनर्स के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगती है। लेकिन उसी के साथ एक डर भी पैदा हो जाता है कि कहीं फिर वही कहानी दोहराई ना जाए, कहीं फिर वही आश्वासन देकर बात टाल ना दी जाए और कहीं फिर से इंतजार की घड़ी लंबी ना हो जाए। जरा कल्पना कीजिए उस बुजुर्ग व्यक्ति की जिसने अपनी पूरी जिंदगी काम में लगा दी और आज वह अपनी दवाइयों के खर्च के बारे में सोचने को मजबूर हो जाए। क्या यह उचित है? जिसने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया, क्या वही व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए दूसरों की ओर देखने को मजबूर हो? क्या इसे न्याय कहा जा सकता है? आज हर पेंशनर के घर में एक ही सवाल गूंजता है कि क्या इस बार सच में न्याय मिलेगा? क्या इस बार हमारी आवाज सच में सुनी जाएगी? और क्या इस बार हमारी मेहनत का सही सम्मान किया जाएगा? दोस्तों, यह केवल पैसों का मामला नहीं है, यह सम्मान का विषय है, यह आत्मसम्मान का प्रश्न है और यह उस भरोसे का सवाल है जो इस देश के बुजुर्गों ने हमेशा इस व्यवस्था पर रखा है। जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो वह केवल अपने लिए काम नहीं करता, वह अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करता है और देश की प्रगति में योगदान देता है। और जब वही व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है तो उसकी एक ही इच्छा होती है कि वह अपने जीवन के बचे हुए वर्ष शांति और सम्मान के साथ बिताए। लेकिन जब वही बुजुर्ग हर महीने अपने बैंक खाते की ओर उम्मीद से देखते हैं और उन्हें निराशा हाथ लगती है, तो वह केवल आर्थिक समस्या नहीं होती, बल्कि वह एक गहरा भावनात्मक आघात भी होता है। आज देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स की कहानी लगभग एक जैसी है। किसी को अपनी दवाइयों के लिए पैसे चाहिए, किसी को घर का किराया चुकाना है, किसी को अपने परिवार की मदद करनी है। लेकिन पेंशन इतनी कम है कि उससे बुनियादी जरूरतें भी पूरी करना कठिन हो जाता है। क्या यही वह भविष्य था जिसकी कल्पना उन्होंने अपने नौकरी के दिनों में की थी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सोचा था कि उनकी मेहनत का आदर होगा, उन्होंने सोचा था कि उनका बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा और उन्होंने उम्मीद की थी कि उनके संघर्षों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। जब भी किसी पेंशन से जुड़ी बैठक की खबर आती है या कोई घोषणा सामने आती है तो लाखों बुजुर्गों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद इस बार उनका लंबा इंतजार समाप्त हो जाएगा, शायद इस बार उनके जीवन में कुछ राहत आएगी। लेकिन हर पार्टी के बाद उनसे पेंशन के साथ हरता के सामने आती है तो केकार इंतजार पर पता लग जाती है। बार उम्मीद और इंतजार के बीच की दूरी और बढ़ जाती है और यही वजह है कि आज पेंशनर्स की आवाज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। आज बुजुर्ग खामोश नहीं है, आज वे जाग चुके हैं और आज वे अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। और यह मांग कोई गलत मांग नहीं है, यह न्याय की मांग है, यह सम्मान की मांग है और यह उस अधिकार की मांग है जो उन्हें मिलना ही चाहिए। हमें यह भी याद रखना होगा कि आज जो बुजुर्ग हैं, कल हम भी उसी स्थान पर होंगे। आज जो समस्याएं उन्हें परेशान कर रही हैं, कल वही समस्याएं हमारे सामने भी आ सकती हैं। इसलिए
यह संघर्ष केवल पेंशनर्स का संघर्ष नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति का संघर्ष है जो मेहनत करता है, जो अपने भविष्य को सुरक्षित देखना चाहता है और जो अपने बुढ़ापे में सम्मानपूर्ण जीवन की आशा करता है। किसी भी समाज की असली पहचान इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यदि किसी समाज में बुजुर्गों को सम्मान मिलता है, यदि किसी देश में बुजुर्गों को सुरक्षा मिलती है, तभी वह समाज वास्तव में विकसित कहलाता है। आज आवश्यकता है कि हम सब मिलकर इस मुद्दे को समझें, इसकी गंभीरता को महसूस करें और उन लाखों बुजुर्गों की आवाज को और मजबूत बनाएं जो अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि यह केवल पेंशन की लड़ाई नहीं है, यह उस सम्मान की लड़ाई है जो हर बुजुर्ग को मिलना चाहिए। यह उस भरोसे की लड़ाई है जो इस देश के लोगों ने इस व्यवस्था पर हमेशा रखा है। और हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब देश का हर पेंशनर सम्मान और सुरक्षा के साथ अपना जीवन जी सकेगा। अगर आपको भी लगता है कि देश के बुजुर्गों को उनका अधिकार मिलना चाहिए और पेंशनर्स की आवाज को सुना जाना चाहिए, तो इस आवाज को आगे बढ़ाना जरूरी है। क्योंकि जब कई आवाजें मिलती हैं तो परिवर्तन अवश्य होता है। किसी भी देश की प्रगति केवल ऊंची इमारतों से नहीं मापी जाती और ना ही उसकी महानता केवल उसकी आर्थिक शक्ति से तय होती है, बल्कि असली विकास तब दिखाई देता है जब उस देश के बुजुर्ग सुरक्षित, सम्मानित और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी रहे हों। अगर किसी समाज में बुजुर्गों को सम्मान मिलता है, अगर किसी देश में बुजुर्गों को सुरक्षा मिलती है और अगर किसी परिवार में बुजुर्गों को आदर दिया जाता है, तो समझ लीजिए वही समाज सच में विकसित समाज है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वह आधुनिकता और तकनीक का युग है, तेजी से बदलती दुनिया का समय है। लेकिन इस तेज रफ्तार जीवन में कहीं ना कहीं हम अपने बुजुर्गों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। वे लोग जिन्होंने अपनी पूरी जवानी इस देश को समर्पित की, जिन्होंने अपनी मेहनत से समाज को मजबूत बनाया और अपने परिवारों को संभाला, आज वही लोग अपनी जिंदगी के अंतिम चरण में संघर्ष कर रहे हैं। एक समय था जब बुजुर्गों को घर का सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जाता था। उनकी बातों में अनुभव झलकता था और उनकी सलाह में जीवन की सच्चाई होती थी। लेकिन आज कई स्थानों पर वही बुजुर्ग अकेलेपन का सामना कर रहे हैं और यही सबसे बड़ा दुख है। आज जरूरत है कि हम सब इस विषय को गंभीरता से समझें, क्योंकि यह केवल एक सामाजिक समस्या नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। आज लाखों बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने 30 से 40 वर्षों तक नौकरी की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन काम में लगा दिया और आज वही लोग अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं। क्या यह उचित है? क्या यह न्याय संगत है? क्या यह उस भरोसे का सम्मान है जो उन्होंने इस व्यवस्था पर रखा था? जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो वह केवल वेतन के लिए काम नहीं करता, बल्कि इस विश्वास के साथ काम करता है कि एक दिन जब वह बूढ़ा होगा तो उसकी मेहनत का फल उसे मिलेगा, उसे सुरक्षा मिलेगी, सम्मान मिलेगा और शांतिपूर्ण जीवन मिलेगा। लेकिन जब यह उम्मीद टूट जाती है तो उसका दर्द बहुत गहरा होता है। आज देश में लाखों पेंशनर्स अपनी आवाज उठा रहे हैं। वे किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं कर रहे हैं, वे केवल अपना हक मांग रहे हैं, वही हक जो उन्हें मिलना चाहिए। यह केवल पैसों का संघर्ष नहीं है, यह सम्मान का संघर्ष है, यह अधिकार का संघर्ष है और यह उस भरोसे का संघर्ष है जो इस देश के लोगों ने हमेशा इस व्यवस्था पर रखा है। हमें यह समझना होगा कि बुजुर्गों की समस्या केवल बुजुर्गों की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। क्योंकि आज के युवा ही कल के बुजुर्ग बनेंगे और आज जो कर्मचारी हैं वही कल पेंशनर होंगे। इसलिए यह संघर्ष किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि हम सभी का संघर्ष है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस देश का कोई भी बुजुर्ग असम्मान के साथ जीवन ना जिए, कोई भी बुजुर्ग अकेलेपन में ना रहे और कोई भी बुजुर्ग अपने अधिकार के लिए भटकने को मजबूर ना हो। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बुजुर्ग हमारे अतीत हैं, हमारी जड़ हैं और हमारे अनुभव का स्रोत हैं। यदि हम अपनी जड़ों का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य भी कमजोर हो जाएगा। आज जरूरत है जागरूकता की, जरूरत है एकजुटता की और जरूरत है उस आवाज को मजबूत करने की जो लाखों बुजुर्गों के दिलों से उठ रही है। जब लोग एकजुट होकर आवाज उठाते हैं तो इतिहास गवाह है कि बड़ा से बड़ा बदलाव भी संभव हो जाता है। हमें विश्वास है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इस देश का हर पेंशनर सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकेगा। वह दिन आएगा जब बुजुर्गों को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समाज उन्हें बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद के रूप में देखेगा। अगर आपको भी लगता है कि देश के बुजुर्गों को उनका अधिकार मिलना चाहिए और पेंशनर्स की आवाज सुनी जानी चाहिए, तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए, अपने परिवार में चर्चा कीजिए, अपने मित्रों से बात कीजिए और समाज में जागरूकता फैलाइए। क्योंकि जब आवाजें मिलती हैं तो परिवर्तन अवश्य आता है। और याद रखिए,
आज जो आवाज आप उठा रहे हैं वह केवल किसी और के लिए नहीं बल्कि आपके अपने भविष्य के लिए भी है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे, क्योंकि एक मजबूत समाज वही होता है जहां बुजुर्ग सुरक्षित हों, सम्मानित हों और खुशहाल जीवन जी सकें। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।